16 और 9 25 लाख के आसपास। 25 लाख में से 4 लाख आप खर्चे के हटा, फिर भी अपने पास 21 लाख रुपए बच रहे। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक शेयर करने वाला हूं। जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं, खास करके ज्यादा प्रॉफिट वाले, जिनमें मैं बात करता हूं कि 1 एकड़ से आप 20 लाख कैसे कमा सकते हैं, तो उन वीडियोज पे सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, भाई हम तो जो सीड लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, उसका पैसा भी नहीं निकाल पाते हैं, आप 1 एकड़ से आखिर 20 लाख का प्रॉफिट कैसे बता देते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जो 8 साल से हाईटेक खेती कर रहे हैं, लगातार 1 एकड़ से 20 से 25 लाख का प्रॉफिट हर साल ले लेते हैं। तो आखिर क्या उनका मेथड है, वो किस तरह से हर साल 1 एकड़ से 20 लाख कमा लेते हैं, आपको एक आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि वास्तव में 20 लाख का प्रॉफिट होता भी है या नहीं होता है, वो भी बताएंगे। साथ ही साथ अगर होता है तो वो कैसे होता है, आखिर कितना खर्चा होता है, उसके बाद में खर्चा निकालने के बाद में क्या वास्तव में 20 लाख का प्रॉफिट 1 एकड़ से हम कमा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आप भविष्य में पॉली हाउस लगाने वाले हो, फिर भी आपके लिए ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको एक पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वास्तव में पॉली हाउस में प्रॉफिट कितना है। तो आइए किसान भाइयों, आपको किसान भाई से मिलवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। काम पे लगे हुए हो? हाँ सर जी, एक बार छोटा सा परिचय बता देते आप। सर, मेरा नाम भरत मीणा जी, तहसील लालसोट, डिस्ट्रिक्ट दौसा जी। भरत जी, आज का जो वीडियो है ना, वो मैं ये मान लो कि किसान भाई के जो कमेंट है उन्हीं के ऊपर बना रहा हूँ। किसान भाई लगातार क्या कमेंट करते हैं, भाई साहब आप 1 एकड़ से लगातार 20 लाख की कमाई बताते हो, 25 लाख की बताते हो। तो आज किसान भाइयों को हम प्रैक्टिकल जानकारी देने वाले हैं। वास्तव में अगर 20 लाख की कमाई होती भी है तो वो कैसे होती है, उसमें खर्चा कितना होता है, तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, वो किसान भाइयों के सामने रखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ये बता दें, हाईटेक खेती में करीब कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? सर, मुझे हाईटेक खेती में आए हुए 8 साल के आसपास हो गए। अच्छा, 8 साल से रेगुलर में हाईटेक खेती में। और खीरा ही लगाते हैं लगातार? बिल्कुल, 8 साल से रेगुलर में खीरे कर रहा हूँ जी। आगे की जो जानकारी है प्रॉफिट वाली वो बाद में लेंगे। सबसे पहले किसान भाई के कमेंट की बात कर लेते हैं। किसान भाई बोलते हैं, यार जो पॉली हाउस में खीरे लगाते हैं किसान, क्या इसको ओपन में भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल सर, ओपन में भी खीरे होते हैं, बड़ी अच्छी पैदावार होती है, लेकिन ओपन फील्ड का बीज अलग रहता है और अंदर का अलग रहता है बीज। अच्छा, सेम इस सीड को बाहर नहीं लगा सकते? सर, ये सीड्स बाहर लगा सकते हैं, लेकिन इतना सक्सेस नहीं होगा। अपनी वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी सर रिजवान की कैप्टन स्टार। कैप्टन स्टार। अगर इसकी कॉस्ट की भी बात करें, कितने सीड लगा रखे हैं आपने 1 एकड़ में? इसमें लगा रखे सर आज 8000 सीड्स लगा रखे मैंने। 8000 सीड्स। करीब कितना कॉस्ट लग जाता है 8000 सीड्स का? अभी देखो, धीरे धीरे बीज की प्राइस जो है बढ़ती जा रही है। पहले शुरुआत में तो 7500 रुपये का आया था, फिर 8000 का हो गया। अब की बार 1000 सीड्स 9500 के पड़े, यानी 9.5 रुपये का एक बीज पड़ा है। अच्छा, एक बीज 9.5 रुपये का। 72-73 के आसपास बीज का खर्चा हो जाता है इसमें 1 एकड़ का। जो ओपन में जो किसान भाई आमतौर पे खीरा लगाते हैं, जिसको देसी खीरा भी बोलते हैं, वो सीड इससे महंगा आता है कि सस्ता आता है? नहीं, वो सस्ता आता है सर। वो 50 पैसे से लेकर 2 रुपए तक का सीड्स होता है। 2 रुपए में तो बढ़िया सीड्स मिल जाते हैं ओपन फील्ड वाले। तो आप उस सस्ते बीज को ना लगा करके इस बीज को, इतने महंगे बीज को लगाते हैं, इसका क्या रीजन मानते हैं? सर, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। एक तो क्या है, ये ब्लू लीफ में बीज आता है। ब्लू लीफ का मतलब कि डार्कपन ज्यादा रहता है इसमें, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। अच्छा। और ये तो अपन भी जानते हैं कि जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी पैदावार होती है। बिल्कुल। तो एक तो क्या है, पॉली हाउस में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बीज लगाया जाता है, ताकि कोई इंसेक्ट अगर जमीन से पैदा हो तो तुरंत अटैक ना कर सके जी। वैसे इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी में वैसे इंसेक्ट ज्यादा पनपते हैं, इसलिए थोड़ा हेवी बीज लगाया जाता है, बढ़िया क्वालिटी का बीज लगाया जाता है जी। जो 20 लाख वाली जो बात है, किसान भाई लगातार कमेंट करते हैं, बस तुम इतनी प्रॉफिट होता है। देखो सर, ये बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। आपके सामने प्रत्यक्ष में ये पेड़ लगे हुए हैं। 8000 पेड़ इसमें है पॉली हाउस में। 4000 वर्ग मीटर का ये पॉली हाउस है, यानी कि 1 एकड़ का। बेवकूफ बनाने वाली बिल्कुल भी कोई सी बात नहीं है। वास्तव में 20 लाख सालाना पैदा है इसमें। मैं अब बताऊं आपको, इसमें से अभी मैंने प्रेजेंट में, आप तो प्रेजेंट के देख लो, प्रेजेंट में मैंने 10 तुड़ाई की है इसमें। अच्छा, 10 बार तो हार्वेस्टिंग 10 बार हार्वेस्टिंग कर दी मैंने इसकी। 10 बार हार्वेस्टिंग करने के बाद में यहाँ तक का माल जो मैंने ले लिया। अच्छा, तो यहाँ तक का मतलब अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आपको पता है 40 रुपए पर केजी चल रहा है। 40 रुपए पर केजी? 40 रुपए पर केजी चल रहा है।
अब 40 रुपए के हिसाब से अपन एक थैली 22 किलो की पैकिंग करके बेचते हैं। 800 और 80 रुपए की थैली होती है एक थैली। तो अभी मैंने कल तुड़ाई की थी, 91 थैली थी इसमें, लगभग 74-75 हजार के आसपास जो बिल है वो आएगा। 22 क्विंटल 2 किलो माल था टोटल। अच्छा। अब आप लगा सकते हो 22 क्विंटल का एक दिन का जो बिल है, प्राइस है वो कितनी आएगी। 40 रुपए पर केजी जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस हिसाब से सर आप भी लगा सकते हो कि वास्तव में बात सही है। 20 लाख की कोई अफवाह नहीं है, ना कोई किसान झूठ बोलता है कि 20 लाख की इसमें पैदा होती है वास्तव में। लेकिन साल भर का अपन एवरेज निकालें तो वास्तव में 20 लाख की पैदा होती है इसमें। तो सर अब बताएं आप, एक पौधे पे करीब कितने खीरे लग जाते हैं, ये खीरे का कितना वेट होता है, कितने का एक पौधे से हम सेल कर सकते हैं, और बाद में खर्चे की बात भी करेंगे। बिल्कुल वो सर, बता दें आप एक बार। आप देख लो प्रत्यक्ष में ये पौधा, एक पौधा देख लो, चाहे पूरे पोली हाउस में किसी भी पौधे को उठा के देख लो। जी जी जी। आपको मैं पहले तो इसकी हार्वेस्टिंग बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से हार्वेस्टिंग कर ली, कितने खीरे हार्वेस्टिंग कर लिए। जी हाँ। देखो सर, आपके सामने ये लगे हुए हैं, हाँ। ये हार्वेस्ट हुए हैं यहाँ से। 1 2 नीचे 3 पत्तों के तो लगा ही नहीं खीरा। 1 2 3 4 5 खीरे मैंने यहाँ से तुड़ाई कर ली। फिर 1 2 3 पत्तों के फ्रूट हो गए डैमेज, अबॉर्शन हो गया। जी जी जी। अबॉर्शन हुआ, वहां भी दोबारा खीरा लग गया। फिर उसके बाद में 2 ये टूटे, 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक लगभग मैंने 15 खीरे ले लिए इससे। यहाँ तक बिल्कुल 15 खीरे ले लिए। 3 फीट की या 3.5 फीट की हाइट मान सकते हैं इसको। जी। अब आपके सामने ऊपर जो खीरे लगे हुए हैं, आप चाहे तो इन्हें गिन लो, और ये बेल यहाँ तक आ गई। यहाँ तक बेल आ गई। एक बार गिन ही लें आप, तो प्रैक्टिकल थोड़ा आइडिया बैठ जाएगा इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खीरे प्रेजेंट में लगे हुए हैं इससे। हार्वेस्टिंग होने के बाद में, बिल्कुल हार्वेस्टिंग होने के बाद में 20 खीरे लगे हुए हैं। अब इनमें से जैसे 2 खीरे 3 खीरे आ रहे हैं एक नोट्स पे, इनमें से अगर 1 खीरे का या 2 खीरे का अबॉर्शन भी हो जाता है तो भी अपन को 1 खीरा तो मिलने वाला है। जी जी। अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ पॉली हाउस में खर्चे की। आसान भाषा में समझाएं किसान भाई को, ताकि आसानी से वो समझ पाएं। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। खर्चे का ज्ञान होना भी जरूरी है कि पॉली हाउस में कितना खर्चा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपन बीज लाएंगे ना, बढ़िया क्वालिटी का बीज लाएंगे तो कम से कम 1 एकड़ में 75-80 हजार का तो बीज हो गया अपना। जी। बढ़िया क्वालिटी का मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, अभी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे 4 रुपए से लेकर 9 रुपए तक का बीज है, 9.5 रुपए तक का बीज है। अब वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा बीज लाता है। जी जी। तो 40 हजार से लेकर 80 हजार के बीच में तो अपना बीज का खर्चा हो गया। अपन जब बेड बनाते हैं उस समय 8-10 हजार रुपए की अपने दवाई आती है, माइक्रोराइजा वगैरह, ये सिंगल सुपर फास्फेट DAP वगैरह आती है, बेसल डोज डालते हैं। बेसल डोज जो डालते हैं अपन वो, तो लगभग 90 हजार के आसपास तो ये पकड़ लेता है। और फिर धीरे धीरे अपन फसल को तारों पे पहुंचाते हैं, नीचे आते हैं ना, लास्ट एंड होता है, तब तक के आप दवाइयों का और खाद जो पोषक तत्व अपन देते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है, फास्फोरस है जी, इन चीजों को अपन देते हैं तो लगभग फर्टिगेशन का 30 हजार के आसपास ये खर्चा होता है। और जैसे अपन स्प्रे लाते हैं, इंसेक्ट भी लाते हैं, फंजीसाइड भी लाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लाते हैं, तो लगभग 70 हजार के आसपास वो पकड़ लेते हैं। तो 1 लाख का फर्टिगेशन दवाइयाँ हो गई जी, तो 1,90,000 के आसपास टोटल खर्चा होता है एक फसल में। अगर बीमारी ज्यादा आ जाए तो 10-5 हजार ज्यादा बढ़ जाते हैं, बीमारी नहीं आए तो इसमें भी 10-5 हजार घट जाएंगे, कम हो जाते हैं मतलब। तो ये तो बीमारी आने के ऊपर खर्चा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन घट जाता है। अगर बीमारी कम है, अपनी जमीन की क्षमता सही है, तो खर्चा भी कम होगा जी। तो ये तो बात होगी, एक एवरेज मान सकते हैं 2 लाख की एक फसल का खर्चा। बिल्कुल एवरेज 2 लाख आप एक फसल का खर्चा मान सकते हो। 8 साल से कर रहे हैं आप? बिल्कुल 8 साल। एक फसल से 1 एकड़ से कितने टन माल निकाल सकते हैं? देखो सर, मैं आपको बात बता दूं, इसी पेड़ की अपन बात कर लेते हैं। इस पेड़ से अपन को खीरे लेने 5 किलो। 5 किलो एक पेड़ से 5 किलो खीरे लेने अपन जी। 8,000 इसमें पेड़ है। 8,000 पेड़ों का कितने खीरे हो गए? 8×5 40 टन के आसपास माल अपन ले सकते हैं। 40 टन अगर अपन ने माल ले लिया है पॉली हाउस से,
अगर अपन को एवरेज 20 का, अभी प्रेजेंट में 40 का मार्केट है, अगर एवरेज 20 का मार्केट अपन को मिल जाए तो 4 दूनी 8, 8 लाख के आसपास माल हो जाता है। 8 लाख का अपन ने सेल कर दिया, उसमें से 2 लाख अपन ने खर्चा कर दिया, 6 लाख अपने पास सेफ है, वो भी 4 महीनों में, केवल 4 महीने में। 4 महीनों में। अब इस पेड़ से अपन 5 किलो खीरे आराम से ले सकते हैं। 1 किलो खीरे में 5 ही खीरे चढ़ेंगे, 5 ही। 100-200 ग्राम का एवरेज खीरा लगा लो आप, 5 खीरों का 1 किलो वजन हो गया जी, तो 25 खीरे अपन इससे ले सकते हैं। अभी 17 खीरे आपके सामने गिने थे मैंने, 17 में से आधे मान लो कि आधों का अबॉर्शन हो गया। आप तो छोटे कैप्सूल को मत गिनो, आप तो बड़े बड़े गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 खीरे हैं बड़े हुए, यानी 2 किलो माल अपन को ये दे देगा यहाँ से, लगभग 2 किलो। और लगभग 2 किलो नीचे तक का अपन ने ले लिया यहाँ तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 किलो अपन ने लगभग तैयार है, 2 किलो तो अपन ने ले लिया लगभग, 2 किलो भी अपना तैयार है। 2 किलो अपना तैयार है। अब इसमें लगभग 1000 थैलियों के आसपास हो गई। अच्छा, 22 किलो की पैकिंग के हिसाब से तो लगभग 2 किलो तो अपन ने ले लिया, और लगभग 2 किलो अपना तैयार है, 4 किलो। तो 4 किलो के हिसाब से भी अपन लगाते हैं इसका बीज, तो 832 टन के आसपास माल हो रहा है अपना। अब ये बेल अभी तक तो यही है सर। अच्छा जी जी जी। ये नीचे टिकेगी। आपको एक पेड़ की मैं दिखा दूं बेल, आओ इधर, ये रही नीचे टिकी हुई बेल दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए सर। अच्छा, ये जमीन पे वापस आ गई ऊपर जाके? बिल्कुल, ये जमीन पे जाके वापस नीचे आने को तैयार है। नीचे अब ये देख लो, इस पे तो सर खीरे भी अगर गिनती करें तो करीब 40 से ऊपर निकल जाएंगे। 40 से ऊपर निकलेंगे सर, लेकिन पूरे फ्रूट्स अपन को मिलते नहीं है। इनमें कुछ डैमेजिंग भी होगी? इनमें अबॉर्शन भी होता है कैप्सूल का, जैसे देखो ये हो रहा है अबॉर्शन, ये डैमेज, ये अबॉर्शन हो गया, ये अबॉर्शन हो गया। जी 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 बिल्कुल। तो आप तो मतलब 40 टन मान सकते हैं भाई, 40 टन तो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1 एकड़ से। और अपना 2 लाख हुआ खर्चा, 6 लाख एक फसल से अपन ने बचा लिया। बिल्कुल बचा रहे सर, 4 महीने में। फिर दूसरी फसल लगा देंगे, क्योंकि 12 महीने में 2 फसल होती है शायद। 6 लाख के हिसाब से अगली फसल की लगा लो तो अपने पास 1 लाख रुपए मंथली आप आराम से कमा सकते हो। वैसे अगर आपको पूरी बीमारियों की नॉलेज है, आपका मैनेजमेंट सही है, तो सर इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, आप 1.5 लाख रुपए मंथली भी आप इससे कमा सकते हो। आपने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन एक फसल से कितना लिया वो बताएं एक बार। सर मैंने 72 टन माल तक निकाला है, एक फसल से 72 टन माल निकाला है मैंने। अब 3484 थैली निकाली थी मैंने एक बार, लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। एक पोली हाउस में 3484 थैली निकली थी, एक में 2900 निकली थी, एक में 2486 थैली निकली थी। अच्छा, अब आप लगा लो कितना टन। 22 किलो की पैकिंग करते हैं आप? बिल्कुल 22 किलो की पैकिंग है। और मार्केट क्या शुरू से यही मिलता आ रहा है आपको, या अप डाउन हो गया मार्केट? देखो सर, मैंने 5 रुपए किलो से लेकर 72 रुपए किलो तक के खीरे सेल किए। अच्छा, लॉकडाउन में 2-3 साल तो 4-5 रुपए किलो ही गए थे, तो उस समय भी मेरा 7 रुपए किलो का एवरेज आया था। 7 रुपए किलो में भी मैंने 7,87,000 का पोली हाउस किया था। अच्छा, जो 72 टन माल निकला था ना, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब माल 40 टन की अपन बात करें और मार्केट की अपन बात करें कि 40 का है, तो 4 चौक 16 लाख का सीधा हो रहा है सर 40 के मार्केट में। 40 टन माल 16 लाख का आराम से हो रहा है एक फसल का। बिल्कुल सर। सेकंड फसल की अपन बात करें, सर्दी वाली फसल की, अगर उसमें सर्दी में थोड़ा माल कम निकलता, अगर अपन ने 30 टन भी माल उसमें निकाल दिया तो एवरेज 30 का मार्केट भी अपन को मिलता, तो 9 लाख के आसपास वो पहुंच जाती है जी। 16 और 9 25 लाख के आसपास। 25 लाख में से 4 लाख आप खर्चे के हटा दो, फिर भी अपने पास 21 लाख रुपए बच रहे हैं। 21 लाख तो फिर भी बच रहे हैं। तो जो किसान भाई कमेंट करते हैं कि भाई 20 लाख नहीं कमा पाते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मैं ना तो कोई इसमें फेक है और ना ये झूठ है। आपको प्रत्यक्ष में जो मेरे मंडी से, मुहाना मंडी से जो जयपुर में है, वहां से जो बिल आ रहे हैं, अच्छा, वो बिल मैं आपको प्रत्यक्ष में दिखा सकता हूँ तारीख वाइज कि कितने का बिल आ रहा है ये। जी 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 जी। आइए सर, आप अपने कैमरे को जूम कीजिए। 6 तारीख का बिल आपके सामने, ये 6/8/24। बिल्कुल। नग कितने? 91 में। वजन कितना हो गया? 20 क्विंटल 2 किलो वजन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। रेट क्या मिला मुझे? 37 का। टोटल रकम कितनी हुई मेरी? 74,074 रुपए। खर्चा निकाल के कितने बचे मेरे पास? 73,619 रुपए। 619। ये कितने का? ये बिल्कुल। ये कितने तारीख का बिल है सर? 6/8/2024 का।
6/8 का। इससे पहले का बिल मैं आपको दिखा दूं, ये 4 तारीख का बिल देखिए सर, ये 4 तारीख का बिल है, यानी एक दिन का गैप। मैं पूरे में तुड़ा एक साथ करता हूँ। कितनी थैली है साहब आपके सामने? 75। 75 नग है, 16 क्विंटल 50 किलो वजन है, बिल्कुल 57,375 रुपए ये टोटल। तो सर 2 दिन के पैसे आप जोड़ सकते हो। अभी आपको मैंने 74,000 की एक बिल दिखाया और 57,000 का एक बिल दिखाया मैंने। इसमें क्या होता है कि एवरेज जब से अपन बीजारोपण करते हैं ना, तब से एंड तक का एवरेज अगर अपन निकालें तो किसान भाइयों लगभग 22 थैली पर डे का एवरेज आएगा आपके। 22 किलो की 22 थैली पर डे का एवरेज आएगा। भाव की अगर अपन बात करें, कभी 40 का, कभी 30 का, कभी 35 का, अगर आपको 22 का एवरेज भाव मिल रहा है तो आपका पोलिया हाउस 15 लाख के 14 लाख के आसपास पहुंच गया। सिर्फ एक फसल की बात कर रहा हूँ। तो यही मान सकते हैं कि किसान भाई कमेंट करते हैं, हालांकि ठीक करते हैं, क्योंकि उनके पास या तो अनुभव कम होगा या उनकी मिट्टी सही नहीं है या पानी सही नहीं है, वो लॉस में जाते हैं इसलिए कमेंट करते हैं। ये तो अपन भी मानते हैं। ये हाँ सही बात है सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राम खिलाड़ी जी, मैं आपका मेरे से ज्यादा होना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप किसानों को, जो किसान जागरूक नहीं है उनको एक सोशल मीडिया के जरिए आप जागरूक कर रहे हो, तो इस चीज का तो धन्यवाद तो मैं आपको बार बार देता हूं कि ये आपके जो दिन है ना, जो हमेशा ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।